नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और उधर हम लोग का बेसिक साइंस में क्लास 7 तक चीज़ों को हमने कवर कर लिया, यानी इन्वायरमेंट वहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहले क्लास में हमने क्या बात की है, पूरा का पूरा जो है ड्राइंग बोर्ड को हमने समझ लिया। मतलब ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या था। तो देखिए, ये सारे जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ना है। ड्राइंग बोर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टी स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सेट स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन प्रोटेक्टर, देन स्केल, आगे बढ़ते हैं। लेकिन टी स्क्वायर को स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग बोर्ड से आपको जितने सवाल बनते हैं एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 10 से 12 सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने सवाल होंगे आपके? 10 से 12 सवाल। तो चलिए एक एक करके मैं आपसे सवाल करते चलता हूं और देखता हूं कि कितनी चीजें आपको याद है भी या नहीं है। चलिए भाई, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्लास का सेशन आज केवल मैं रिवीजन करवा के छोड़ूंगा, नहीं, पूरा का पूरा टी स्क्वायर हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन जो हमने पढ़ लिया है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड का आपको ये जो है फिगर दिख रहा है, यहीं से हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए, ये रहा हम लोगों का ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको याद होना चाहिए, 4 टाइप्स के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। कौन कौन? एक है आपका D0, एक है आपका D1, एक है आपका D2, एक है आपका D3। अब जो आपकी जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और उसकी क्या होगी, मोटाई होगी, यानी कि थिकनेस होगी। तो सबसे जो लंबी ड्राइंग बोर्ड होती है वो कौन होती है? D0, जिसकी लंबाई कितनी होती है, याद करिए, 1500 mm। क्या याद आ रहा भी या नहीं आ रहा कि सब कुछ भूल गए हैं मेरे भाई? देखिए, एक एक चीज को याद रखिए, अदरवाइज यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ्स और रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए जो सबसे लंबी जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि उसकी विड्थ कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 1000 mm। ये सारा कौन सा होगा, इसका यूनिट mm में होगा। और मोटाई के बाद अगर आपसे पूछ ली जाए थिकनेस, यानी कि मोटाई, वो कितनी होती है? 25 mm होती है। याद आ रहा है सारी चीजें? ठीक है सर। इसके बाद अगर आप पूछा जाए कि सबसे छोटी जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो क्या है, आपका D3 होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, याद है? 500 mm है। यहां से सवाल बनता है आपसे, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस करवा रहा हूं। चौड़ाई और थिकनेस कितना है, याद करिए, 15 mm है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 350 mm होती है, 350 mm। याद हो रहा है सब कुछ? चलिए, अब यहाँ पे आपको किनारा दिख रहा है, ये हो गया आपका लंबा किनारा और ये हो गया आपका छोटा किनारा। यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था इबोनी एज का। चलिए, इबोनी एज इस फिगर में आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा। ये जो ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये है आपका इबोनी एज। ये कौन से किनारे में बनाया जाता है, तो लंबी किनारा में या फिर छोटी किनारा में? तो मैंने आपको बताया था छोटे किनारे में। इसका काम क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? इबोनी एज का नाम देते हैं, इबोनी एज। यानी कि समझिए, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इबोनी एज है, ठीक है ना। तो एज मतलब क्या है? किनारा, किनारे साइड बनेगा। और कैसा ये किनारा साइड में बनेगा? बोन, यानी कि जो बोना है, यानी कि जो छोटा किनारा होगा। यहाँ क्लियर हो गया? इबोनी एज का काम क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टी स्क्वायर है आपका, आज हम लोग टी स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। टी स्क्वायर का जो ये हेड दिख रहा है और ये क्या है, आपका टेल है। तो टी स्क्वायर का जो हेड है, आप इस हेड को यहां पर ही इस इबोनी एज में रखते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। ये रहा इस इबोनी, ये इबोनी एज का फंक्शन हो गया, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर का हेड को आप रखे हुए हैं। और इबोनी एज को आप क्या नाम दे देते हैं? वर्किंग एज का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब इस टी स्क्वायर को रख करके, जैसे कि अगर आप ऊपर ले जाके लाइन खींचना चाहते हैं तो ये भी क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पे इबोनी एज बना हुआ, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक एज है, वहां पे क्या हो रहा है, वर्किंग फंक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको वर्किंग एज का भी नाम देते हैं। इतना चीजें क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ड्राइंग बोर्ड है किसकी बनी होती है, यानी कि जो मटेरियल है वो किसकी बनी होती है, तो मेसोनाइट या फिर मोनोसाइट मैंने आपको याद करवाया था। और ये क्या होती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, जो आप इजिली पिन को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप ड्राइंग बोर्ड दिख रहे हैं ये कई सारे स्ट्रिप में होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके पीछे का रीजन हमने समझा रखा है, क्यों, वो भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आप कर लेंगे। चलिए, तो ड्राइंग बोर्ड कंप्लीट, रिवीजन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टी स्क्वायर।
यानी कि अगला जो उपकरण है जो हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ना है वो है हम लोगों का टी स्क्वायर। तो कल आपने टी स्क्वायर को देखा भी है और आज फिर से आप टी स्क्वायर को देखेंगे। देखिए टी स्क्वायर यानी कि जो अल्फाबेटिकल जो लेटर देख रहे हैं ना, सबसे पहले समझिए जो अल्फाबेटिकल जो लेटर है आपका टी, जो आप लिखते रहे इस प्रकार से टी, ठीक है। इसी शेप में आपको क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है जस्ट लाइक टी, अल्फाबेटिकल टी, ये रहा आपका टी। इसे आप नाम देते हैं टी स्क्वायर। इसका काम क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अब हमें इसको पढ़ना है। अब ये जो टी स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को अगर कहा जाए, इस पार्ट को, ठीक है ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड, यानी कि जो सर हो गया, हमारे और आपके जो सर है ना वो सर हो गया। और ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हो गया इसके पैर, यानी कि ये हो गया इसका लेग, ठीक है। तो ये जो टी स्क्वायर का जो हेड है उसको क्या नाम दिया जाता है, स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, स्टॉक कहते हैं। और ये जो लेग है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग इसको नाम देते हैं ब्लेड का। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, टी स्क्वायर का जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। टी स्क्वायर का जो लेग है उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्लेड नाम देते हैं। अब आइए, कल आपने ड्राइंग बोर्ड में क्या पढ़ा था, इबोनी एज के बारे पढ़ा था। चलिए इबोनी एज में यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले इबोनी एज अभी भी आपने देखा है। चलिए यहाँ पे जो आपको मैंने बोला कि ये जो ब्लैक कलर की चीजें दिख रही है यहाँ पे, जस्ट मैं भी बना, ये रहा आपका इबोनी एज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इबोनी एज। अब इस इबोनी एज में आपका जो टी स्क्वायर है, ये जो आप टी स्क्वायर को देख पा रहे होंगे, थोड़ा इसको क्लियर कर लिया जाए। ये जो आपको टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ये टी स्क्वायर का जो हेड है, यानी कि हेड कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, स्टॉक पार्ट, यानी कि ये क्या हो गया, ये लेग हो गया। यानी इस लेग को आप क्या कहेंगे, इस लेग को क्या कहेंगे, ब्लेड का नाम देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हेड, या फिर इसी को आप क्या नाम देते हैं, स्टॉक। तो ये जो टी स्क्वायर का जो स्टॉक है, टी स्क्वायर का जो स्टॉक है उसे ड्राइंग बोर्ड में कहाँ रखा जाता है, तो इबोनी एज के ऊपर रखा जाता है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब इसके बाद ध्यान देखना है कि ये टी स्क्वायर का जो ये ब्लेड दिख रहा है, ये जो ब्लेड है, ब्लेड की लंबाई से अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए आप इस फिगर में, ये जो टी स्क्वायर का जो ये ब्लेड आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लेड, ठीक है ना, टी स्क्वायर का ये जो ब्लेड है, इसकी लंबाई कितनी होगी। मान के चलते हैं ये ड्राइंग बोर्ड अगर डी नॉट है तो इसकी लंबाई, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 1500 mm। तो टी स्क्वायर के बारे आप एक बात याद रखिएगा कि टी स्क्वायर जो हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डी नॉट ड्राइंग बोर्ड यूज किया है, डी नॉट ड्राइंग बोर्ड यूज करने का मतलब है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, 1500 mm होगी। या फिर अगर आपने D1 ड्राइंग बोर्ड यूज किया है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1000 mm होगी। याद आ रहा है ना भाई, ये सब हम लोगों ने कर रखा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई नई चीजें यहाँ पे लिखी अभी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ड्राइंग बोर्ड D2 यूज किया है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 700 mm होगी। और अगर आपने ड्राइंग बोर्ड D3 यूज किया है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 500 mm होगी। तो आप टी स्क्वायर कौन से ड्राइंग बोर्ड में कौन सा यूज करेंगे, तो याद रखना है अगर आपने डी नॉट ड्राइंग बोर्ड लिया है तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट से, ठीक है। आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी नॉट से। तो इस टी नॉट की जो टी स्क्वायर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो भाई एक बात बताइए, आपने अगर डी नॉट ड्राइंग बोर्ड यूज किया है, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितना डी नॉट बोर्ड की लंबाई होगी, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 1500 mm होगी, ठीक है। अगर आपने D1 ड्राइंग बोर्ड यूज किया है तो इस टी स्क्वायर में आप कौन सा यूज करेंगे, T1 यूज करेंगे, और उसकी लंबाई कितनी होगी, 1000 mm होगी। अगर आपने ड्राइंग बोर्ड D2 यूज किया है तो उस केस में आपको कौन सा टी स्क्वायर यूज करना होगा, T2 यूज करना होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, 750 mm होगी। और अगर आपने D3 ड्राइंग बोर्ड यूज किया है तो उस टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, तो 500 mm लंबाई होगी। कहने का मतलब ये कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज किया है, उसी ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई है उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर का यूज करेंगे। मतलब टी स्क्वायर की अगर ब्लेड की लंबाई पूछ ली जाए तो वो किसके बराबर होती है, जो ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई होती है उसके बराबर होती है। ड्राइंग बोर्ड दूसरा, टी स्क्वायर का जो हेड है जिसे हम स्टोक कहते हैं, ये कहाँ रखा जाता है, इसको कहाँ फंसाया जाता है ड्राइंग बोर्ड के, तो इबोनी एज में फंसाया जाता है। ये हो गया दूसरा सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए टी स्क्वायर, सबसे लंबी टी स्क्वायर जो है वो कौन सी है, तो याद रखना है टी नॉट, ये सबसे लंबी हो गई आपकी।
ये क्या हो गई भाई, आपकी सबसे लंबी टी स्क्वायर होगी कि नहीं, क्योंकि सबसे लंबी ड्राइंग बोर्ड यही है, तो सबसे लंबा टी स्क्वायर आपका यही होगा, सबसे लंबी हो गई है आपकी, ठीक है, टी स्क्वायर। और सबसे छोटी टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, 500 mm, यानी कि सबसे छोटी टी स्क्वायर यही होगी, सबसे छोटी टी स्क्वायर क्या हो गई आपकी, यही हो गई। यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए यहाँ पे एक बार फिगर में हम लोग पहले देख लेते हैं चीजों को अच्छे से, फिर और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है, नोट्स अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना है आपको कैंपस, रेलवे कैंपस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और कमेंट करके बतलाना है कि टी स्क्वायर के बाद जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है पूरा कंप्लीट अगर आपको पढ़ना है या नहीं। तो देखिए टी स्क्वायर के बाद हमने देखा है कि टी स्क्वायर जो है हैविंग टू पार्ट्स, यानी टी स्क्वायर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक, जिसको हेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो हिस्सा होता है, एक हेड हो गया, इसको स्टॉक भी कहते हैं, और ब्लेड। और ये जो हेड है यानी ये जो स्टॉक है, इसको हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ फंसाते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के इबोनी एज में फंसाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये हेड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लेड है, इसके बीच का एंगल आपसे पूछा जाता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन स्टॉक एंड ब्लेड इज 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके बाद ये जो आपका जो टी स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इस टी स्क्वायर के जो ब्लेड है उस ब्लेड में एक होल आपको मिलेगा। इस होल का यूज भी आपसे पूछा जाता है। तो इस होल का यूज क्या है, तो जैसे कि आप घर में भी कील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कील को आप दीवार में लगा देते हैं और इससे क्या करते हैं, कोई भी फोटो को हैंगर टांग देते हैं। उसी प्रकार इस टी स्क्वायर में क्या किया जाता है, ब्लेड में आपका एक होल बना दिया जाता है ताकि इसको क्या किया जाए, पिन कर दिया जाए, यानी कि इसको टांगने के लिए, टी स्क्वायर को टांगने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक होल देते। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि टी स्क्वायर में जो होल होता है वो कहाँ होगा, स्टॉक में होगा या फिर ब्लेड में होगा। तो याद रखना कहाँ होगा, ये आपका ब्लेड में होगा। दूसरी बात आपसे बोला जाएगा जो लॉन्ग स्ट्रिप है, यानी कि जो लंबी जो पट्टी होती है टी स्क्वायर की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लेड का नाम देते हैं। और जो छोटी पट्टी है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेड या स्टॉक का नाम देते हैं, शॉर्ट स्ट्रिप। और ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं और ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं, इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया, ठीक है, ये हो गया नट बोल्ट से टाइट। यानी टी स्क्वायर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग आपने समझ लिया। चलिए भाई एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। टी स्क्वायर के बारे में हमने क्या देखा, टी स्क्वायर के बारे में हमने ये देखा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका, यानी हेड हो गया एक आपका जिसको स्टॉक के नाम से बोलते हैं, और एक हो गया आपका ब्लेड। इसके बीच का एंगल कितना होता है, हेड और ब्लेड के बीच का एंगल कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। अब जो लॉन्ग स्ट्रिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। लॉन्ग स्ट्रिप को हम क्या नाम देते हैं, ब्लेड कहते हैं। और जो शॉर्ट स्ट्रिप होता है उसको हम स्टॉक का नाम देते हैं। जो होल हमें कहाँ मिलेगा, आपके लॉन्ग स्ट्रिप यानी कि ब्लेड में मिलेगा। और इसे कैसे किया जाता है टाइट, तो नट एंड बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं ये जो आप टी स्क्वायर को देख रहे हैं, ये टी स्क्वायर का मटेरियल यानी कि ये किससे बना होता है। तो देखिए ये दो प्रकार के आपको मिलेंगे, एक तो आपको प्लास्टिक का भी मिलेगा और एक आपका वुड का भी मिलता है, यानी कि लकड़ी के भी मिलते हैं और प्लास्टिक के भी मिलते हैं। तो अब ये अगर लकड़ी का मिल रहा है तो वो लकड़ी किस मटेरियल की होती है, यानी कि मटेरियल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। चलिए टी स्क्वायर मेड ऑफ, देखिए यहाँ लिखा गया टी स्क्वायर जो बना होता है वुड से या फिर प्लास्टिक से, दोनों टाइप के आपको टी स्क्वायर मिलेंगे। अब लोहे का भी टी स्क्वायर मिलता है। देखिए अब जो है ना टी स्क्वायर का, या फिर आगे हम लोग सेट स्क्वायर पढ़ेंगे या फिर प्रोटेक्टर पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें अब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं मिनी ड्राफ्टर का। उस मिनी ड्राफ्टर में क्या है, ऑलरेडी आपका जो काम टी स्क्वायर कर रहा होगा, जो काम सेट स्क्वायर कर रहा होगा, जो प्रोटेक्टर कर रहा होगा, वो मिनी ड्राफ्टर कर लेता है। तो हमें टी स्क्वायर ले जाने की जरूरत नहीं है, सेट स्क्वायर ले जाने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टर ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक मिनी ड्राफ्टर को ले जाएंगे तो उससे सारा काम हो जाएगा। तो लेकिन ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपका बनता है। अब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। चलिए अब आगे आइए। बोला क्या गया है कि ये बना किससे होता है, लकड़ी का भी और प्लास्टिक का। लकड़ी में अगर पूछा जाएगा तो सागवान टिक यानी सागौन बोल या फिर महगोन का बना होता है, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा। और प्लास्टिक का बना है तो एक चीज याद रखिए, अगर ये प्लास्टिक का है तो ये क्या होगा, पारदर्शी होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा। यानी कि ये क्या होगा भाई, अगर प्लास्टिक का होगा तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार दिखेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास स्केल होगा तो वो प्लास्टिक का स्केल से आप आर पार देख रहे होते हैं ना। जैसे कि अगर कॉपी के ऊपर अगर आप लाइन खींच भी रहे होते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने स्केल रख दिया है, ठीक है ना,
अगर आपने ये स्केल रख भी दिया है तो इसके नीचे जो लिखी हुई जो लेटर है, अक्षर, वो आपको दिखती है स्केल के आर पार, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। उसी प्रकार अगर टी स्क्वायर आपने अगर प्लास्टिक का लिया है तो वो क्या होगा, पारदर्शी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलॉइड का अगर प्लास्टिक में पूछा जाए किसकी बनी होती है तो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है। लकड़ी में तो सागवान या फिर महागोन की बनी होती है। टी स्क्वायर सागौन या सागवान इसको बोलेंगे, महागोन लकड़ी की, या फिर सेल्यूलॉइड प्लास्टिक का बना होता है। अब आगे बढ़ ले तो टी जो आपका जो हेड है, जो टी स्क्वायर का जो हेड है, यानी कि जिसको हम स्टॉक कहते हैं, इसको हम कहाँ फिट करते हैं, इबोनी एज में फिट करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है इबोनी एज के बारे में, कल शायद मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं ताकि नोट्स में अपडेट रहेगा। तो चलिए रहा, इबोनी एज की मोटाई भी अगर आपसे पूछ ली जाए, ठीक है ना, इबोनी एज की अगर आपसे मोटाई पूछ ली जाए तो याद रखना इबोनी एज की मोटाई कितनी होती है, 4 से 5 mm होती है, ठीक है ना, 4 से 5 mm आप याद रखेंगे। इबोनी एज की मोटाई कितनी है, 4 से 5 mm। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है। यानी कि टी आपका जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का जो हेड है उसको कहां फिट किया जाता है ड्राइंग बोर्ड में, तो हेड में, यानी कि स्टॉक में, यानी कि सॉरी हेड या स्टॉक को कहां फिट किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड के इबोनी एज में फिट किया जाता है। क्लियर है। चलिए इबोनी एज किनारा है एक, और ये किनारा इबोनी एज जो एक पट्टी हम लोग डाल देते हैं ग्रुप करके, ये किस साइड करते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप में, लॉन्ग किनारे में या छोटे किनारे में, कल का क्लास याद करिए तो छोटे किनारे साइड। आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर का जो हेड है या स्टोक जो है इबोनी किनारा में फिट किया जाता है, वही चीज हिंदी में लिख दी गई है। द लेंथ ऑफ द टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जो हमने बताया आपको जो लेंथ के बारे में, जो टी स्क्वायर का जो लेंथ है वो कितना होगा, द लेंथ ऑफ द टी स्क्वायर ब्लेड इज, देखिए टी स्क्वायर का जो ब्लेड है, ब्लेड मतलब समझ रहे हैं ना, लॉन्ग स्ट्रिप जिसमें होल मिलता है, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका ब्लेड है, तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई कितनी होगी, जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी, ये कहा गया। अब डिपेंड करता है कि आपने डी नॉट ड्राइंग बोर्ड यूज किया है या D1 यूज किया है या D2 यूज किया है या D3 यूज किया है। डी नॉट यूज किया है तो 1000 mm इसकी लंबाई होगी, 1500 लंबाई होगी। डी नॉट अगर आपने यूज किया है तो कितनी लंबाई होगी, 1500 mm लंबाई होगी। और अगर D1 यूज किया है तो 1000 mm लंबाई होगी। और अगर आपने D2 यूज किया है तो ये आपका 700 mm लंबाई होगी। और अगर आपने D3 यूज किया तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 500 mm लंबाई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए जो टी स्क्वायर की जो लंबाई, टी स्क्वायर की जो ब्लेड की जो लंबाई होती है किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ ड्राइंग बोर्ड, यानी कि जो ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई होती है उसके बराबर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर का देखिए लेंथ के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। टी नॉट क्या है, टी स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है। T1, तो टी स्क्वायर भी कितने टाइप्स के हैं, तो याद रखिएगा टी स्क्वायर भी 4 टाइप्स के, जितने टाइप्स के आपके ड्राइंग बोर्ड होंगे, ठीक है ना, जितने टाइप्स के ड्राइंग बोर्ड उतने टाइप्स के आपके टी स्क्वायर भी होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि डी नॉट अगर आपने ड्राइंग बोर्ड लिया है 1500 mm लंबाई तो उसके लिए आपको टी नॉट यूज करना होगा, ये हमने आपको बतला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी टी स्क्वायर होगी तो आपको याद रखना है टी नॉट। और सबसे छोटी टी स्क्वायर अगर पूछा जाए तो कौन होगा आपका, 500 mm। यानी कि सबसे पूछा जाएगा कि टी स्क्वायर की सबसे न्यूनतम लंबाई यानी कि मिनिमम लेंथ कितनी होगी, तो 500 mm। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है टी स्क्वायर की, तो 1500 mm हो सकती है। अब इस टी स्क्वायर का हम लोग ड्राइंग बोर्ड में यूज किस लिए करते हैं, अब ये समझते हैं, ठीक है ना। टी स्क्वायर के बारे आपने तो समझ लिया कि टी स्क्वायर का क्या है फंक्शन, कैसे चीजें हैं, कौन सी मटेरियल से बनी है, टी स्क्वायर का कौन कौन सा भाग है। लेकिन इस टी स्क्वायर का आखिर यूज किस लिए किया जाता है ड्राइंग बोर्ड में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहां आपको जो ये फिगर दिख रहा है इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। चलिए भाई, इस फिगर में सबसे पहले आप एक एक चीज का नामांकन करिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का ये जो आपको क्या हो गया, ये आपका ब्लेड हो गया, और ये क्या हो गया आपका हेड, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं, स्टॉक का नाम देते हैं। और ड्राइंग बोर्ड में ये जो आपको छोटी सी यहाँ पे पट्टी दिखेगी जिसकी मोटाई 4 से 5 mm होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इबोनी एज कहते हैं। और इसी इबोनी एज में क्या होता है, टी स्क्वायर का हेड को फिट किया जाता है। अब जब भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी हॉरिजेंटल लाइन खींचनी हो, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा ऐसे खींचनी होगी, तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, ये टी स्क्वायर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे
कि मुझे इस, अब ये क्या है पहले ये बताइए, क्या आपका ये ड्राइंग सीट है, ठीक है ना, ये क्या आपका ड्राइंग सीट है, क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये ड्राइंग सीट है जहां पर ड्राइंग करेंगे। अब मुझे यहाँ पे कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है तो मैं यहाँ पे टी स्क्वायर को ऐसे रख करके हॉरिजेंटल लाइन खींच दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर खींचनी है तो मैं क्या करूंगा, इस टी स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा नीचे, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से मैं हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा खींच दूंगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है भी या नहीं ये बतलाइएगा भाई। टी स्क्वायर का काम क्या है पहले समझ में आया, टी स्क्वायर का काम क्या है, टी स्क्वायर का काम क्या है, टी स्क्वायर का काम हॉरिजेंटल लाइन खींचना है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछता है वर्किंग एज के बारे में। देखिए ड्राइंग बोर्ड में जो वर्किंग एज हो गया ये इबोनी एज है, क्यों, कल मैंने बताया क्योंकि इसी इबोनी एज में जो आपका टी स्क्वायर को जैसे कि यहाँ पे ला करके खींचना है, तो आप इसको जैसे नीचे लाएंगे तो इसका हेड क्या कर रहा होगा, वो मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो ये मूव ऊपर नीचे कहाँ करेगा, उस इबोनी एज में ही करेगा। हम क्यों मूव करा रहे हैं, अपने कोई भी कार्य करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको वर्किंग एज का नाम देते हैं ड्राइंग बोर्ड का, जो आपका इबोनी एज है। साथ के साथ अगर आपसे टी स्क्वायर में अगर पूछा जाए कि वर्किंग एज किसे कहते हैं, तो टी स्क्वायर में वर्किंग एज किसको कहेंगे, इस ब्लेड को कहेंगे, क्योंकि हम टी स्क्वायर में मेनली किसका यूज कर रहे हैं, इस ब्लेड का ही यूज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए कर रहे हैं ना, यही हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए हम इस ब्लेड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो सवाल आपको याद रखना है कि एक दो अगर आपसे पूछ लिया जाए इबोनी एज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वर्किंग एज के नाम से जानते हैं, क्यों ये मैंने बता दिया। टी स्क्वायर में वर्किंग एज किसको कहेंगे, हेड को कहेंगे या ब्लेड को कहेंगे, तो किसको कहेंगे, ब्लेड को कहेंगे, यानी कि जो लॉन्ग स्ट्रिप है। क्लियर है यहां तक। अच्छा टी स्क्वायर का हम यूज किस लिए करते हैं, तो टी स्क्वायर का हम यूज किस लिए करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये है आपका सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका यूज क्या है। तो ये क्या किया गया, देखिए अब जैसे कि मुझे वर्टिकल लाइन खींचनी होगी ड्राइंग बोर्ड में, है ना, तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए क्या करना होगा, ये सेट स्क्वायर को रखेंगे और इस प्रकार से हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बेस हम लोग रखे हैं किसको, टी स्क्वायर को, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, ये सेट स्क्वायर को, और हमने क्या कर दिया, एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींच लिया, ठीक है। या फिर हम कोई डायगोनल लाइन भी खींच सकते हैं, या कोई भी एंगल में लाइन खींचना हो तो हम इसको खींच सकते हैं। तो ये कल बताएंगे पूरा खींच करके 15 डिग्री के मल्टीपल में खींचते हैं। सेट स्क्वायर एक बहुत बड़ा है, ठीक है ना, कम से कम 45-40 मिनट का क्लास लगेगा, तो अलग सेशन में रखेंगे क्योंकि उसके सारे चीज को हम लोग देखेंगे, लाइन खींचना, हर एंगल पे लाइन कैसे खींचा जाएगा वो उसको सारा देखेंगे, कितने टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं वो सब कुछ हम लोग वहां देखेंगे। बट अभी आपको इतना समझना है टी स्क्वायर के बारे में। तो देखिए टी स्क्वायर आपको, चलिए टी स्क्वायर के बारे में और भी चीजें जो नोट्स में लिखी हुई पढ़ते हैं हम लोग। आगे जो लिखा गया टी स्क्वायर के बारे में, टी स्क्वायर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, यूज फॉर ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। ऑल्सो बी यूज्ड विद सेट स्क्वायर टू ड्रॉ वर्टिकल डायगोनल लाइन ड्राइंग वेरियस, यही चीज मैंने जो आपको बताया। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, ये आपको दिखाया गया क्या है, ये है आपका टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं ताकि थोड़ा अच्छे से और भी चीजें समझ में आ पाएगी। चलिए भाई ये हो गया आपका टी स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डीप कर दिया जाए। चलिए यानी अब ये जो आपको येलो वाला जो सेक्शन देख रहा है ये क्या हो गया आपका ब्लेड हो गया, और ये क्या हो गया आपका हेड हो गया, या फिर आप इसी को क्या कहेंगे, स्टॉक का नाम देंगे, ठीक है ना, आप इसी को क्या नाम देंगे, स्टॉक का नाम देंगे। अब यहाँ पे इसका यूज क्या है टी स्क्वायर का, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए। यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार से खींच सकते हैं। अगर यहाँ हॉरिजेंटल लाइन खींचना तो इसको क्या करेंगे, ऊपर खींचकाएंगे और यहाँ से इसको हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस टी स्क्वायर का जो ब्लेड आपको जो दिख रहा है, इस ब्लेड के ऊपर हम एक प्रोटेक्टर इस प्रकार से सेट स्क्वायर रख दिए। अब हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे रख करके मुझे कोई डायगोनल लाइन खींचना है तो मैं इस प्रकार से देखिए डायगोनल लाइन खींच दिया हूं, या फिर कोई मुझे वर्टिकल लाइन खींचना तो देखिए मैं इस प्रकार से वर्टिकल लाइन खींच दिया हूं बिल्कुल। लेकिन किसके मदद से, ये है आपका सेट स्क्वायर के मदद से मैंने खींचा। लेकिन ये सेट स्क्वायर को हमने रखा किसके ऊपर, एक बेस हमने लिया है, किसको माना है बेस, टी स्क्वायर को माना। टी स्क्वायर का कौन सा पार्ट को, ब्लेड यानी कि लॉन्ग स्ट्रिप को। इसी में क्या होता है आपका एक होल। तो सेट स्क्वायर का फंक्शन तो कल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये भी पॉइंट यहाँ जो लिखा गया इसको समझाने के लिए मैंने बताया आपको। क्या लिखा गया कि टी स्क्वायर जो है इसका यूज किया जाता है हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, एंड ऑल्सो हम लोग इसका यूज करते हैं सेट स्क्वायर, ऑल्सो यूज विथ सेट स्क्वायर, ऑल्सो हम लोग सेट स्क्वायर के साथ यूज करते हैं वर्टिकल लाइन। देखिए ये रहा हमारा वर्टिकल लाइन खींच दिए हम लोग इस प्रकार से। चलिए एक बार क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए ये हमने खींच लिया इस प्रकार से वर्टिकल लाइन, उसके साथ साथ डायगोनल लाइन भी खींच सकते हैं। देखिए यहां से हम अभी आपको डायगोनल लाइन खींच के दिखा रही होगी आपका डायगोनल लाइन। ड्राइंग वेरियस एंगल, कोई भी एंगल पे खींच सकते हैं इसको, और इधर खिंचका करके आप ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक और डायगोनल लाइन हम खींच दिए।
तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ, तो समझ में आया। टी स्क्वायर का यूज क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए। साथ के साथ हम सेट स्क्वायर के साथ भी ड्राइंग टी स्क्वायर का यूज कर लेते हैं वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, डायगोनल लाइन खींचने के लिए और एनी अदर एंगल पे। लेकिन वो अदर एंगल कितना होगा, 15 डिग्री के मल्टीपल पे होगा। इसको कल हम लोग समझ लेंगे पूरा डिटेल करके, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी एकदम परेशान नहीं होना, पहले टी स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर करिए, टी स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर करिए। सेट स्क्वायर कल हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल पढ़ना है इसीलिए। तो चलिए हिंदी में क्या लिखा गया, टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखा खींचने और सेट स्क्वायर के उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं, तिरछी रेखा खींच सकते हैं और विभिन्न कोण खींच सकते हैं। तो अगर मुझे वर्टिकल लाइन खींचना होगा अगर सेट स्क्वायर से, इस सेट स्क्वायर से, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो टी स्क्वायर रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो इसको बेस बना करके हम इसके ऊपर ही सेट स्क्वायर को रखेंगे, तब जाकर हम ये वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं या फिर हम ये डायगोनल लाइन खींच सकते हैं। ठीक, तो चलिए टी स्क्वायर हो गया आपका फिनिश। अब इससे बाहर आपको टी स्क्वायर का एक भी सिंगल लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर टी स्क्वायर खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रोटेक्टर है, इसके बाद सेट स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे शायद मिसिंग हो नोट्स में, कोई नहीं, मैं देख लूंगा उसका। ये रहा सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर फिर हम लोगों को देखना, ये रहा सेट स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और सेट स्क्वायर इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें हम सारे एंगल को खींचना सीखेंगे 15 डिग्री के मल्टीपल पे। ये रहा, देखिए कि आप 15 डिग्री का लाइन कैसे खींचेंगे, 30 डिग्री का लाइन कैसे खींचेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 100, सारा मैं आपको लाइन खींच करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये रहा आपको, ठीक है। चलिए, तो टी स्क्वायर आपका खत्म। तो अब आपका दो इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया भाई। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ये हो गया आपका क्या क्या, एक हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड, ये हो गया टी स्क्वायर, एक हम लोग सेट स्क्वायर जैसे ही खत्म कर लेंगे समझिए कि मेन काम खत्म, और उसके बाद बचेगा मिनी ड्राफ्टर एक खत्म करने में, ठीक है। और फिर हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट ड्राइंग सीट, जो ड्राइंग सीट आपको जो दिख रहा है ना, ये ड्राइंग सीट, इसके बारे भी पढ़ना है हम लोगों को। ये पूरा ड्राइंग सीट के बारे में, क्या साइज होगा, नहीं होगा, क्या मटेरियल का, इसमें क्या चीजें लिखी जाती है, सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई, आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।